हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज जो अपन जो टॉपिक जो डिस्कस करेंगे वो टॉपिक जो है वो रिफ्लेक्स क्लासिफिकेशन ऑफ रिफ्लेक्स में मैंने इसके पहले जो वीडियो बनाया था उसमें रिफ्लेक्स एक्टिविटी जो पढ़ाया था उसमें सिंपल रिफ्लेक्स आर्क बताया था और उसका डेफिनेशन और उसके बाद जो क्लासिफिकेशन ऑफ रिफ्लेक्स है उसमें मैंने 5 क्लासिफिकेशन बता दिया था। जो 6 क्लासिफिकेशन है वो आज अपन डिस्कस करेंगे। इसके पहले 5 क्लासिफिकेशन में डिपेंडिंग अपॉन वेदर इनबॉर्न और एक्वायर्ड रिफ्लेक्स वो बता दिया था मैंने। उसके बाद डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन में एनाटॉमिकल जो क्लासिफिकेशन है वो बता दिया था। डिपेंडिंग अपॉन पर्पस जो फिजियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है वो भी मैंने बता दिया था। और डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ साइनेप्स जो है वो भी मैंने बता दिया था। और 5th क्लासिफिकेशन जो है डिपेंडिंग अपॉन सोमेटिक और विसरल रिफ्लेक्सेस वो भी मैं बता दिया था। अब जो टॉपिक जो अपन आज जो है वो 6th क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे। 6th क्लासिफिकेशन है डिपेंडिंग अपॉन द क्लिनिकल बेसिस। क्लिनिकल बेस के आधार पर जो रिफ्लेक्स का जो क्लासिफिकेशन हुआ है उस रिफ्लेक्सेस में अपन देखेंगे। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो क्लासिफिकेशन ऑफ रिफ्लेक्स में डिपेंडिंग अपॉन द 6th क्लासिफिकेशन है वो अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, अपना 6th क्लासिफिकेशन कौन सा है? डिपेंडिंग अपॉन द क्लिनिकल बेसिस। ठीक है, जो क्लासिफिकेशन ऑफ रिफ्लेक्स है उसमें डिपेंडिंग अपॉन द क्लिनिकल बेसिस के आधार पर अपन देखते हैं। क्लिनिकल बेसिस अब डिपेंडिंग अपॉन द क्लिनिकल बेस पे अपन जो देखते हैं तो उस पे अपने को कितने देयर आर डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स। जो अपन क्लिनिकल बेसिस पे अपन जो रिफ्लेक्सेस अपन देखते हैं तो 4 टाइप से उसको डिवाइड किया गया है। उसको अपन कौन कौन से? एक तो होता है सुपरफिशियल रिफ्लेक्स। ठीक है, दूसरा जो है अपना है डीप रिफ्लेक्स। थर्ड जो है वो अपना होता है डीप रिफ्लेक्स के बाद अपना एक होता है विसरल रिफ्लेक्स। ठीक है, विसरल रिफ्लेक्स। और फोर्थ जो है जो विसरल रिफ्लेक्स के बाद अपन जो पढ़ेंगे वो अपना आता है पैथोलॉजिकल रिफ्लेक्स। तो जो 4 रिफ्लेक्स जो डिवाइड किए गए अपने डिपेंडिंग अपॉन द क्लिनिकल बेसिस के आधार पर जो है क्लासिफिकेशन सारमोन का जो 6th मेथड जो है वो अपने को और डिपेंडिंग अपॉन द क्लिनिकल बेसिस के आधार पर 4 टाइप से डिवाइड किया गया है। एक सुपरफिशियल रिफ्लेक्स, दूसरा डीप रिफ्लेक्स, थर्ड जो है वो विसरल रिफ्लेक्स, फोर्थ जो है वो पैथोलॉजिकल रिफ्लेक्स। तो अपन जो है इन चारों को जो है 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ रिफ्लेक्स की क्या प्रॉपर्टीज है वो अपन इसके बाद डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट जो है अपन जो है सुपरफिशियल रिफ्लेक्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, सुपरफिशियल रिफ्लेक्स क्या होता है? इसमें क्या होता है? आर द रिफ्लेक्सेस विच आर इलिसिटेड फ्रॉम द, अपने को क्या है जो सरफेस ऑफ द जो सुपरफिशियल सरफेस ऑफ द बॉडी की जो सरफेस है, सुपरफिशियली सरफेस है, वहां से क्या है ये रिफ्लेक्सेस इलिसिटेड होते हैं, है ना। तो वो अपना क्या कहलाता है? अपना सुपरफिशियल रिफ्लेक्स कहलाता है। सुपरफिशियल रिफ्लेक्स में अपने को वो क्या है जैसे कॉर्निया और कंजक्टिवा ऑफ आई बॉल। ठीक है, तो अपने को इसमें अपने को क्या बताना है? सुपरफिशियल का मतलब है जो रिफ्लेक्सेस हैं वो कहाँ से इलिसिटेड होंगे? सुपरफिशियल सरफेस ऑफ दी बॉडी से, वहां से जो है रिफ्लेक्सेस जो है अपने क्या इलिसिटेड होंगे। ठीक है, तो उसी को अपन सुपरफिशियल रिफ्लेक्स बोलते हैं, है ना। फ्रॉम द सरफेस ऑफ द बॉडी जो है सरफेस ऑफ द बॉडी से इनिशिएटेड होते हैं, उसे सुपरफिशियल रिफ्लेक्स बोलते हैं। एग्जाम्पल अपन लिख सकते हैं जो है वो कंजक्टिवा एंड आई बॉल। ठीक है, कॉर्निया एंड कंजक्टिवा ऑफ आई बॉल। एग्जाम्पल में अपन कौन से बोल सकते हैं इसको? रिफ्लेक्स कंजक्टिवा एंड कॉर्निया। कंजक्टिवा ऑफ आई बॉल। ठीक है, कंजक्टिवा ऑफ आई बॉल एंड जो है वो कॉर्निया अपना एग्जाम्पल है। उसके बाद और भी है जैसे म्यूकस मेम्ब्रेन। फर्स्ट एग्जाम्पल अपना कंजक्टिवा ऑफ आई बॉल एंड कॉर्निया। दूसरा जो एग्जाम्पल है अपना क्या है? म्यूकस मेम्ब्रेन। यानी कि म्यूकस मेम्ब्रेन यानी कि कहने का मतलब है अपनी जो सरफेस ऑफ द बॉडी की जो सरफेस जो है सुपरफिशियली जो सरफेस होता है, सुपरफिशियल स्ट्रक्चर जैसे अपना क्या होगा? म्यूकस मेम्ब्रेन हो गई, कंजक्टिवा ऑफ आई बॉल एंड कॉर्निया।
ये अपने को क्या है, जो म्यूकस मेम्ब्रेन ये अपने को दिखते हैं तो ये क्या सरफेस ऑफ द बॉडी, वहां से क्या है रिफ्लेक्स इनिशिएटेड होते हैं, तो अपन उसी को अपन क्या बोलेंगे सुपरफिशियल रिफ्लेक्स। और भी है वो जैसे स्किन, इसका एग्जांपल स्किन हो गया, जैसे क्यूटेनिस मेम्ब्रेन, क्यूटेनिस मेम्ब्रेन, क्यूटेनिस मेम्ब्रेन। तो अपना क्या है म्यूकस मेम्ब्रेन, कॉन्जक्टिवा, ओपाइबल, कॉर्निया एंड स्किन, क्यूटेनिस मेम्ब्रेन, ये अपने क्या है सुपरफिशियल रिफ्लेक्सेस कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद अपन दूसरा देखेंगे, अपना जो रिफ्लेक्स है वो डीप रिफ्लेक्स। ठीक है, दूसरा रिफ्लेक्स अपन कौन सा डिस्कस करेंगे, डीप रिफ्लेक्स डिस्कस करेंगे। ये कहाँ से इनिशिएटेड होता है, ये बॉडी के जो डीप स्ट्रक्चर से जो इनिशिएटेड जो होता है, जो भी रिफ्लेक्सेस अपनी बॉडी के डीप स्ट्रक्चर से जो है वो इनिशिएटेड होगा, वो अपना क्या कहलाता है, अपना डीपर जो है वो डीप रिफ्लेक्स कहलाएगा। दूसरा अपन क्या पढ़ना है, डीप रिफ्लेक्स। ठीक है, डीप रिफ्लेक्स पढ़ते हैं। डीप रिफ्लेक्स कहाँ से इनिशिएटेड होते हैं, ये डीपर स्ट्रक्चर ऑफ द आवर बॉडी, लाइक अपना जैसे हो गया टेंडन, बीनीथ द स्किन, या फिर एग्जांपल इसका क्या है लाइक टेंडन, टेंडन हो गया, या फिर बीनीथ द स्किन, द स्किन लाइक टेंडन। जैसे टेंडन वाला जो ये टेंडन वाला पार्ट क्या होता है, डीपर स्ट्रक्चर होता है, वहां से जो अपने रिफ्लेक्सेस इनिशिएटेड होते हैं। इनिशिएटेड का मतलब वहां से रिफ्लेक्सेस अपने को क्या है, यानी कि वो रिफ्लेक्स अपने को दिखे आते हैं, यानी कि प्रेजेंट होते हैं, उसके थ्रू जो होते हैं रिफ्लेक्स, वो अपना क्या कहलाएगा, अपना डीप रिफ्लेक्स कहलाएगा। ठीक है, तो इसमें सुपरफिशियल में सुपरफिशियल सरफेस ऑफ द बॉडी, इसमें डीपर स्ट्रक्चर ले लेगा वो, डीपर स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी लाइक टेंडन, तो अपना डीप रिफ्लेक्स वो कहलाएगा। इसके बाद अपन थर्ड में अपन देखते हैं वो कौन सा है, वो विसरल रिफ्लेक्स। विसरल रिफ्लेक्स, थर्ड रिफ्लेक्स कौन सा है अपना, विसरल रिफ्लेक्स डिस्कस करेंगे। थर्ड अपना कौन सा है, वो विसरल रिफ्लेक्स। विसरल रिफ्लेक्स, विसरल रिफ्लेक्स में क्या होता है, विसरल रिफ्लेक्स में जो है वो अराइजिंग फ्रॉम प्यूपिल एंड विसरल ऑर्गन, यानी कि जो रिफ्लेक्सेस है वो कहाँ से अराइज होंगे, अराइजिंग फ्रॉम द प्यूपिल, प्यूपिल अपनी जो है प्यूपिल या फिर जो है वो क्या है विसरल ऑर्गन से जो है अराइजिंग होंगे, अराइजिंग फ्रॉम द प्यूपिल। ठीक है, अराइजिंग फ्रॉम प्यूपिल एंड arising from pupil and visceral organ। विसरल ऑर्गन में जैसे क्या है, विसरल ऑर्गन, विसरल ऑर्गन जैसे अपने क्या है, जैसे विसरल ऑर्गन में अपने जैसे किडनी हो गया, लीवर हो गया, हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, ये जो विसरल अपने जो ऑर्गन है इसके थ्रू अपने क्या है जो अराइजिंग फ्रॉम द ये अपने विसरल रिफ्लेक्स अराइज होते हैं, तो उसी को अपन क्या बोलेंगे, विसरल रिफ्लेक्स बोलते हैं। एग्जाम्पल जो है अपना प्यूपिलरी रिफ्लेक्स, एग्जाम्पल में क्या देखेंगे अपन, प्यूपिलरी रिफ्लेक्स। प्यूपिलरी रिफ्लेक्स के बाद जो दूसरा जो है वो अपना दूसरा जो आता है वो अपना आता है कैरोटिड साइनस रिफ्लेक्स, कैरोटिड साइनस रिफ्लेक्स, कैरोटिड साइनस रिफ्लेक्स। उसके बाद थर्ड जो है कैरोटिड साइनस रिफ्लेक्स के बाद जो है ओकुलोकार्डिक रिफ्लेक्स, ओकुलोकार्डियक रिफ्लेक्स, ओकुलोकार्डियक रिफ्लेक्स। ठीक है, तो अपन जो है तो जो विसरल रिफ्लेक्स है वो अराइजिंग कहाँ से होते हैं, अराइजिंग फ्रॉम द प्यूपिल्स एंड विसरल ऑर्गन। विसरल ऑर्गन में अपने जो एब्डोमिनल ऑर्गन जैसे अपने किडनी हो गया, लंग्स हो गया, हार्ट हो गया, जो लंग्स है हार्ट, लंग्स, किडनी, ये अपने विसरल ऑर्गन से अराइजिंग होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अपन प्यूपिलरी रिफ्लेक्स हो गया, कैरोटिड साइनस रिफ्लेक्स हो गया और ओकुलोकार्डिक रिफ्लेक्स होता है। ठीक है, तो ये इसके एग्जाम्पल कहलाते हैं। अब प्यूपिलरी जो रिफ्लेक्स है इसमें कौन सा वो करेगा रिफ्लेक्सेस, रिफ्लेक्सेस किसके अगेंस्ट में अपने को दिखेंगे, जैसे लाइट, जो प्यूपिलरी रिफ्लेक्स है वो जैसे लाइट है, ब्राइट लाइट के अगेंस्ट में वो वर्क करता है, वो अपना प्यूपिलरी रिफ्लेक्स कहलाएगा। उसके बाद कैरोटिड साइनस रिफ्लेक्स में क्या होता है जो कैरोटिड साइनस है और जो ओकुलोकार्डिक रिफ्लेक्स होता है उसमें क्या है अपने नेक में जो है वो कैरोटिड साइनस होता है, वो क्या होता है कैरोटिड साइनस जो है वो कैसा होगा, उसका प्रेशर कैसा होता है, प्रेशर ओवर हो जाता है, यानी कि नेक में कैरोटिड साइनस होता है। साइनस का मतलब एक जो जितने भी जो नर्व जो है उसका एक गुच्छा टाइप का साइनस कहलाता,
तो वो क्या है, उसमें क्या है, जो कैरोटिड साइनस जो है नेक में जो प्रेजेंट होता है वो क्या है, उसका प्रेशर ओवर हो जाता है, जिससे कि क्या है अपना ब्लड प्रेशर और जो हार्ट रेट होती है वो कैसी हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो जो हार्ट रेट और जो बीपी का जो डिक्रीज होने का जो वर्क जो होता है, जो कॉज जो है, कारण जो है वो क्या होता है कि अपने कैरोटिड साइनस जो अपने नेक में जो होता है उसका प्रेशर कैसा हो जाता है, बढ़ जाता है। अब प्रेशर बढ़ेगा तो जिससे क्या है, हार्ट रेट जो है वो कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ब्लड प्रेशर, अपना बॉडी का जो ब्लड प्रेशर है कैसे हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अपना क्या कहलाता है ये कैरोटिड साइनस और ऑक्यूलोकार्डिक रिफ्लेक्स। ठीक है, इसके बाद अपन देखते हैं अपना जो फोर्थ जो है, अपना सुपरफिशियल भी हो गया, डीप भी हो गया, विसरल रिफ्लेक्स भी हो गया। इसके बाद अपन देखते हैं पैथोलॉजिकल रिफ्लेक्स। ठीक है, जो फोर्थ रिफ्लेक्स है वो अपना कौन सा होता है, पैथोलॉजिकल रिफ्लेक्स। पैथोलॉजिकल रिफ्लेक्स जो है अपन डिस्कस करेंगे। पैथोलॉजिकल रिफ्लेक्स फोर्थ, पैथोलॉजिकल रिफ्लेक्स, पैथोलॉजिकल रिफ्लेक्स। पैथोलॉजिकल जो रिफ्लेक्स है, पैथोलॉजिकल रिफ्लेक्स अपने को किस में दिखते हैं, आर द रिफ्लेक्सेस दैट आर इनिशिएटेड इन द पैथोलॉजिकल कंडीशन। जो भी पैथोलॉजिकल जो कंडीशन होती है उसमें अपने को ये रिफ्लेक्सेस दिखते हैं, जैसे बेमिस की साइन हो गया है ना, बेमिस की साइन, उसके बाद क्लोनस हो गया, पेंडुलर मूवमेंट हो गया। ये जब जितने भी हैं वो कैसे अपने को पैथोलॉजिकल कंडीशन में दिखते हैं। तो ये अपने को कौन कौन से अपने को देखना है इसमें पैथोलॉजिकल में, इनिशिएटेड फ्रॉम द, कहाँ से इनिशिएटेड होते हैं, ये पैथोलॉजिकल कंडीशन से इनिशिएटेड होते हैं ये वाले रिफ्लेक्सेस। अपने को कौन से इसमें पढ़ना है, ये जो है इसमें बेमिस की साइन, बेमिस की साइन पढ़ना है, उसके बाद क्लोनस, और उसके बाद पेंडुलर मूवमेंट, पेंडुलर मूवमेंट, पेंडुलर मूवमेंट। ठीक है, तो अपने को तीनों को देखना है, बेमिस की साइन, क्लोनस क्या होता है, पेंडुलर मूवमेंट क्या होता है, अपने को तीनों को देखते हैं। तो फर्स्ट जो अपन इसमें डिस्कस करेंगे वो अपना डिस्कस जो है वो बेमिस की साइन। बेमिस की साइन क्या होता है, बेमिस की साइन जो है वो किसमें अपने को चेक करते हैं, ये होता है वो एबनॉर्मल जो है एबनॉर्मल रिफ्लेक्स होता है। बेमिस की साइन जो एबनॉर्मल रिफ्लेक्स इन लोअर लिम्ब, लोअर लिम्ब में कोई भी जो है एबनॉर्मल रिफ्लेक्स जो है तो वो अपने को बेमिस की साइन कहलाता है। उसी को अपन क्या है जैसे बेमिस की साइन कहते हैं, यानी कि लोअर लिम्ब में एबनॉर्मल जो रिफ्लेक्सेस हैं उसी को अपन क्या बोलेंगे, बेमिस की साइन बोलते हैं। बेमिस की साइन जो है वो कहाँ पे होता है, एबनॉर्मल प्लांटर रिफ्लेक्स। जैसे जो प्लांटर अपन जैसे जो फुट जो होता है, अब जो लेग जो है उसमें जो प्लांटर फ्लेक्शन रिफ्लेक्स चेक करने के लिए उसको देखते हैं। अगर जैसे अपन चेक करते हैं और वो प्लांटर फ्लेक्शन पे जाता है तो वो क्या है, वो अपना रिफ्लेक्सेस वहाँ पे प्रेजेंट पाया जाता है। जो बेमिस की साइन है वहाँ पे कैसा रहेगा, प्रेजेंट होगा। तो इसमें क्या है, बेमिस की साइन प्रेजेंट इन अपर, जो अगर उसमें प्रेजेंट होता है तो अपना जो बॉडी का जो है कौन सा लीजन अफेक्टेड होगा, अपर मोटर न्यूरॉन लीजन जो है, एक अपर मोटर न्यूरॉन लीजन होता है, एक लोअर मोटर न्यूरॉन, उसमें कौन सा अगर अफेक्ट बेमिस की साइन अगर प्रेजेंट आता है तो जो इंजुरी जो लीजन जो है वो अपने क्या है, अपर मोटर न्यूरॉन लीजन की इंजुरी होती है, वहाँ पे लीजन होता है, अपर मोटर न्यूरॉन में लीजन होगा। ठीक है, अगर तो अपने को ये क्या है, ये जो है बेमिस की साइन जो प्रेजेंट पाया जाता है इन्फांट्स में, जो बच्चे जो है इन्फांट वाले जो बच्चे 2 ईयर के लगभग अप टू 2 ईयर में है, ये बेमिस की साइन प्रेजेंट पाया जाता है। बेमिस की साइन प्रेजेंट कहाँ पाया जाता है, जो बच्चे इन्फांट यानी कि 2 ईयर के जो बच्चे हैं, 2 ईयर इन्फांट्स जो बच्चे हैं अप टू 2 ईयर के, उसमें क्या है, ये जो बेमिस की साइन प्रेजेंट पाया जाता है। क्योंकि क्या होता है, जो माइलिनेशन जो सीथ होती है पिरामिडल ट्रैक्ट की, जो यानी कि जो स्पाइनल कॉर्ड में जो एक्स्ट्रा पिरामिडल और पिरामिडल ट्रैक्ट है, उसका क्या होता है, जो माइलिनेशन जो है वो फॉर्मेशन जो है वो नहीं हो पाता है उस समय में, यानी कि उनकी एज तक जो है वो कैसा होता है उसका इनकम्प्लीट माइलिनेशन ऑफ पिरामिडल ट्रैक्ट। पिरामिडल ट्रैक्ट में जो है उनका जो माइलिन सीथ का जो फॉर्मेशन है वो पूरी तरीके से फॉर्म नहीं हो पाता है, इनकम्प्लीट माइलिनेशन ऑफ इस जो है वो पिरामिडल ट्रैक्ट, तो उस ट्रैक्ट का जो माइलिन सीथ फॉर्मेशन नहीं होता है। इस वजह से जो बेमिस की साइन जो प्रेजेंट होता है वो किस में प्रेजेंट होता है, अपने
इन्फांट वाले जो इन्फांट्स यानी कि 2 साल के जो अप टू 2 ईयर के बच्चे हैं उसमें ये प्रेजेंट पाया जाता है, बेमेंस्की साइन प्रेजेंट होता है। अगर बेमेंस्की साइन अगर प्रेजेंट हुआ तो लीजन किस में होगा, अपर मोटर न्यूरॉन लीजन की इंजुरी लीजन जो है वो होगा, ठीक है। और ये जो है ये जो बेमेंस्की साइन किस में होता है, एब्नॉर्मल रिफ्लेक्स जब लोअर लिम्ब में आते हैं तो उसको बेमेंस्की साइन बोलते हैं। और बेमेंस्की साइन प्रेजेंट अपने कहाँ पे होते हैं, 2 ईयर यानी कि अब इन्फांट जो है, इन्फांट जो बच्चे हैं इन्फांट एज के जो है यानी कि अप टू 2 ईयर के जो बच्चे होते हैं उसमें क्या है प्रेजेंट पाया जाता है, प्रेजेंट होता है। क्योंकि क्या है जो माइलिनेशन जो है, जो प्राइमरी ट्रैक्ट की जो माइलिनेशन है वो कैसा होता है, पूरी तरीके से फॉर्म नहीं होता, इनकम्प्लीट होता है, इस वजह से उसमें क्या है बेमेंस्की साइन प्रेजेंट पाया जाता है। अपन जो है रिफ्लेक्स चेक करने के लिए कहते हैं अपर मोटर न्यूरॉन लीजन में एब्नॉर्मल प्लांटर रिफ्लेक्स चेक करने के लिए अपन उसको यूज करते हैं, ठीक है। तो ये अपना जो है ये हो गया। और ये जो ये एडल्ट में जो है, एडल्ट में कैसा होता है, मे बी इनिशिएटेड इन डीप स्लीप एंड इन ओल्ड एज। जैसे एडल्ट वाले जो एज है या ओल्ड वाली है उसमें कैसा होता है, डीप स्लीप में इनिशिएटेड होगा, यानी कि अपनी गहरी नींद में अपन जो रहते हैं, अगर इसमें बेमेंस्की साइन प्रेजेंट होता है तो वो कैसा होगा, इनिशिएटेड होगा। जो रिफ्लेक्सेस अपने बॉडी में इनिशिएटेड होगा, डीप गहरी नींद में भी अपने को इनिशिएट होता है, तो वो अपना क्या होता है बेमेंस्की साइन उसमें वाले लोग ऐसे लोग को एडल्ट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसके बाद अपन देखते हैं क्लोनस। दूसरा जो है अपना क्या है, क्लोनस। दूसरा अपना क्या है, दूसरा जो पार्ट है जो पैथोलॉजिकल कंडीशन, पैथोलॉजिकल जो अपने रिफ्लेक्सेस में दूसरा जो अपने पढ़ेंगे क्लोनस। क्लोनस, अब क्लोनस क्या होता है, क्लोनस जो है अपना क्या है क्लोनस जो है एंकल क्लोनस इज द रिपीटेड रिदमिकल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ काफ मसल। एंकल क्लोनस जो है वो किसकी वो होता है, रिपीटेड होता है। एंकल क्लोनस इज द रिपीटेड रिदमिकल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ काफ मसल, यानी कि काफ मसल जो रिदमिकल कॉन्ट्रैक्शन होता है, बार बार जो काफ मसल में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो उसी वजह से क्या है एंकल क्लोनस कैसे होगा, वो रिपीटेड होगा। एंकल क्लोनस इज प्रेजेंट होता है उसमें, यानी कि एंकल क्लोनस इज रिपीटेड। एंकल क्लोनस रिपीटेड होता है। रिपीटेड क्यों होता है, क्योंकि रिदमिकल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ, रिदम से कॉन्ट्रैक्शन ऑफ काफ मसल का बार बार रिदमिकल कॉन्ट्रैक्शन होता है, उसकी वजह से क्या होता है अपना एंकल क्लोनस आता है, एंकल क्लोनस आता है। और काफ क्या होता है उसका जो कोर्स जो होता है रिदमिकल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ काफ मसल के बाद उसका जो कोर्स है सडन डॉर्सिफ्लेक्शन ऑफ फुट, वो इसीलिए एंकल क्लोनस इसलिए आता है क्योंकि अपना जो फुट जो है वो सडन डॉर्सिफ्लेक्शन में चले जाता है। अपन चल रहे हैं और सडनली डॉर्सिफ्लेक्शन ऐसे जो ये है हैंड अपना ये है और ऐसा सीधा है और वो सडनली फ्लेक्शन हो गया, एब्डक यानी कि डॉर्सिफ्लेक्स हो गया, डॉर्सिफ्लेक्शन हो जाता है, तो उसकी वजह से क्या है काफ मसल का रिदमिकल कॉन्ट्रैक्शन होता है, उसकी वजह से एंकल क्लोनस आता है। और उसका वर्क क्या है सडनली डॉर्सिफ्लेक्शन में फुट आ जाता है, उसकी वजह से अपने को एंकल क्लोनस दिखता है, ठीक है। इसके बाद अपन देखते हैं पेंडुलर मूवमेंट, ठीक है। पेंडुलर मूवमेंट, पेंडुलर मूवमेंट क्या होता है, एक स्लो पेंडुलर मूवमेंट, स्लो ऑसिलेटरी मूवमेंट जो होता है, यानी कि कोई भी बॉडी पार्ट का स्लो ऑसिलेटरी मूवमेंट जो होता है उसी को अपन मूवमेंट पेंडुलर मूवमेंट बोलते हैं। पेंडुलर मूवमेंट जो है क्लॉकवाइज भी होता है, एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि सीधे तरीके से भी उसको घुमा सकते हैं और जो उल्टे साइड से भी, यानी कि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरह से वो मूवमेंट होता है, उसको पेंडुलर मूवमेंट बोलते हैं। और पेंडुलर मूवमेंट जो है स्लो ऑसिलेटरी मूवमेंट होता है इनिशिएटिंग टेंडन जर्क। और जो अपनी बॉडी में इनिशिएटिंग कब होता है, जब भी कोई टेंडन जर्क लगता है, जैसे टेंडन का कोई जर्क लगा अपने को, तब वो ये जो है अपना पेंडुलर जो मूवमेंट रिफ्लेक्स है वो क्या होगा वहाँ पे इनिशिएटेड होता है। और ये जो पेंडुलर मूवमेंट कैसा होता है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरीके से होता है। और ये इनिशिएटिंग कब होगा, जब भी कोई भी टेंडन अपनी बॉडी का टेंडन जर्क जो लगता है, जर्क होता है टेंडन जर्क, टेंडन जैसे अपन ने कोई रिफ्लेक्सेस चेक करते हो जर्क मूवमेंट अपने को लगता है तो वहाँ पे टेंडन जर्क होता है, तब ये जो है पेंडुलर मूवमेंट रिफ्लेक्स अपने इनिशिएटिंग बॉडी में होगा, ठीक है। इसका जो है वो वेरी कॉमन जो है पेंडुलर मूवमेंट आर वेरी कॉमन इन नी जर्क, इनिशिएटिंग वाइल नी जर्क। पेंडुलर मूवमेंट कहाँ पे वेरी कॉमन कहाँ पे होता है, वेरी कॉमन इन नी जर्क, ठीक है, वेरी कॉमन इन नी जर्क, नी जर्क, ठीक है। जब नी जर्क जो होता है तब वहाँ पे क्या है ये इनिशिएटिंग होगा अपना पेंडुलर मूवमेंट, ठीक है।
इसका कारण क्या होता है, जो पेंडुलर मूवमेंट का जो है इनिशिएटिंग जो रिफ्लेक्सेस होता है, क्योंकि जो मसल्स जो है उसकी कैसे टोन कैसे हो जाती है, कम हो जाती है। दिस इज द हाइपोटोनिसिटी ऑफ मसल्स, मसल्स की जो टोन रिड्यूस हो जाना, डिक्रीज हो जाना, ये सबसे बड़ा कारण होता है अपना पेंडुलर मूवमेंट में ये टेंडन जर्क आने के। सडनली जो है वो टेंडन जर्क या नी जर्क जो आता है वो किस लिए आता है, क्योंकि वहाँ की जो मसल्स जो है अराउंड की जो मसल्स जो होती है वो कैसी, उसकी टोन कैसी हो जाती, कम हो जाती, हाइपोटोनिसिटी मसल्स की हो जाती। इस वजह से अपने को नी जर्क आता है, यानी कि अपने को ये पेंडुलर मूवमेंट रिफ्लेक्सेस आते हैं। ठीक है, और कॉमन अपने को कहाँ पे होता है, नी जर्क में कॉमन होता है। इसके बाद अपन देखते हैं, ये तो अपना जो है सिक्स्थ क्लासिफिकेशन जो था, सिक्स्थ क्लासिफिकेशन यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडिंग अपॉन द क्लिनिकल बेसिस में सुपरफिशियल, डीप एंड विस्ट्रल एंड पैथोलॉजिकल क्लासिफिकेशन अपन देखें। अब जो अपन जो देखेंगे वो प्रॉपर्टीज ऑफ रिफ्लेक्सेस, प्रॉपर्टीज ऑफ रिफ्लेक्सेस में अपन देखते हैं। अब प्रॉपर्टीज ऑफ रिफ्लेक्सेस, जो प्रॉपर्टीज और रिफ्लेक्सेस जो है उसमें फर्स्ट जो प्रॉपर्टीज जो होती है वो वन वे कंडक्शन। फर्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी होती है, वन वे कंडक्शन, यानी कि जो भी इम्पल्स जो है, इम्पल्स जो ट्रांसमिट जो होती है उसका जो कंडक्शन जो है वो कैसा होगा, रिफ्लेक्स एक्टिविटी के दौरान जो इम्पल्स जो ट्रांसमिट होती है वो कैसा होगा, ओनली वन डायरेक्शन में, रिफ्लेक्स आर्क के थ्रू वो जो इम्पल्स जो ट्रांसमिट होगी वो कैसी होगी, ओनली वन डायरेक्शन में ट्रांसमिट होती है। यानी कि रिफ्लेक्स आर्क में जो इम्पल्स जो है ट्रांसमिट होने का जो है वो कैसे होती है, ओनली वन डायरेक्शन में ट्रांसमिट होती है। तो यानी कि कहने का मतलब है कि जो रिफ्लेक्सेस है उसका जो डायरेक्शन जो होता है ओनली वन वे कंडक्शन होता है। जो रिफ्लेक्स आर्क फॉर्म होता है तो उसमें भी जो डायरेक्शन जो इम्पल्स जो एक इससे दूसरे इसमें जो इम्पल्स जो ट्रांसमिट होगी तो वो कैसा होगा, ओनली वन वे कंडक्शन इम्पल्स जो है वो ट्रांसमिट होगी। ठीक है, उसके बाद जो है ये तो समझ आ गया। ठीक है, यानी कि जो ये रिफ्लेक्स एक्टिविटी के दौरान, ड्यूरिंग द रिफ्लेक्स एक्टिविटी जो भी यानी कि एक इम्पल्स, एक यानी कि जो इम्पल्स ट्रांसमिट होगी, ठीक है, रिफ्लेक्स आर्क एक्टिविटी में एफरेंट नर्व से फिर एफरेंट से सेंटर में जाएगी, फिर एफरेंट में जाएगी, फिर रिसेप्टर ऑर्गन पे जो इफेक्टर ऑर्गन है वहां पर जाएगी, रिसेप्टर से फिर एफरेंट नर्व में जाएगी। तो ये जो उसका जो डायरेक्शन जो होता है वो एक डायरेक्शन होता है, यानी ऐसे डायरेक्शन जाएगा सीधा, ये तो है ऐसा, फिर ऐसा, फिर ये जाएगा, फिर ये जाएगा, फिर यहाँ से फिर ऐसा, यानी कि ओनली वन वे कंडक्शन जो होता है, फ्लो जो होता है वो अपना क्या है, वन वे कंडक्शन अपनी ये प्रॉपर्टीज कहलाती है, रिफ्लेक्सेस की ये प्रॉपर्टीज है। ठीक है, उसके बाद अपन दूसरी जो प्रॉपर्टीज जो होती है, दूसरी प्रॉपर्टीज अपनी होती है रिएक्शन टाइम। दूसरी प्रॉपर्टी अपनी क्या है, रिएक्शन टाइम। रिएक्शन टाइम, रिएक्शन टाइम में ऐसा है कि रिएक्शन टाइम जो होता है, टाइम इंटरवल बिटवीन एप्लीकेशन ऑफ स्टिमुलस एंड द ऑनसेट ऑफ रिफ्लेक्स। जो टाइम जो टाइम यानी कि रिएक्शन टाइम जो होता है, यानी कि कोई भी जैसे जो स्टिमुलस अपन ऑनसेट ऑफ रिफ्लेक्स, जो अपन ने किसी भी हाथ को ऐसे टच किया, अपन ने टच किया, उसके बाद वो जैसे अपने को वो हॉट ऑब्जेक्ट लगा, ठीक है, गर्म लगा या फिर ज़्यादा हॉट है या फिर कोल्ड है, उसके बाद सडनली अपने जो उठाते हैं, यानी कि अपने को टच किया वहाँ पे, उसको अप्लाई की एप्लीकेशन किया, उसके बाद सडनली जो है अपने को विड्रॉ, इमीडिएटली अपन ने विड्रॉ कर लिया, वहाँ से हटा लिया। तो वो जो ऑनसेट यानी कि जो एप्लीकेशन अपन ने किया उसके बाद ऑनसेट ऑफ रिफ्लेक्स का जो टाइम, जो ड्यूरेशन जो है दोनों के बीच का जो वो इंटरवल जो कहलाता है, अपन ने टच किया फिर हटा, सडनली जो है रिफ्लेक्सेस अपने बॉडी से गए कि इसको वो नुकसान है, हार्मफुल स्टिमुलस है, हटा लिए, तो उसका जो बीच का जो इंटरवल कहलाता है वही अपने को क्या है, रिएक्शन टाइम कहलाता है। यानी कि इसमें क्या है, जिसकी प्रॉपर्टीज होती है कि इसका जो टाइम इंटरवल जो है एप्लीकेशन वो कैसा होता है, फास्ट होता है, जो यानी कि जो अपने स्टिमुलस को एप्लीकेशन के लिए और जो रिफ्लेक्सेस फिर सडनली उसमें अप्लाई हुए तो उसके बीच का जो इंटरवल जो है वो रिएक्शन टाइम बहुत फास्ट है। तो ये अपनी एक प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, उसके बाद जो होता है फटीग। तीसरी प्रॉपर्टी होती है फटीग। फटीग का मतलब होता है थकावट, यानी कि रिफ्लेक्स एक्टिविटी के दौरान जो है कंटिन्यूसली जो है इनिशिएटेड होंगे, इनिशिएटेड करते फॉर लॉन्ग टाइम, तो रिस्पॉन्स कैसे आता है, रिड्यूस स्लोली में कैसे आएगा, कोई भी जो है
अपन उसको क्या है, जो रिफ्लेक्स एक्टिविटी जो होती है उसके थ्रू बार बार कंटिन्यूसली में लॉन्ग टाइम तक उसको इनिशिएटेड करते हैं। इनिशिएटेड का मतलब उसको स्टिमुलस अपन देते हैं, तो स्लोली में जो है वो कैसा होगा, वो स्टिमुलस तो होगा, स्लोली में क्या है अपना रिस्पॉन्स जो है वो स्लोली में स्टार्ट में अपना स्लोली रिस्पॉन्स आएगा, लेकिन फिर उसके बाद कुछ टाइम के बाद फिर अपन कंटिन्यूसली जो है लॉन्ग टाइम तक देते हैं, तो फिर क्या है जो रिस्पॉन्स जो है वो कैसा आ जाता है, रिस्पॉन्स एकदम जीरो हो जाता है, डज नॉट अकर्स द रिस्पॉन्स, यानी उसके बाद फिर उसमें कोई रिस्पॉन्स नहीं होता है। यानी कि मतलब फटीग का मतलब है थकावट, थक जाता। अपन कोई भी बार बार एक इस चीज़ को इनिशिएटेड करते हैं, कोई रिफ्लेक्स एक्टिविटी में जो है रिफ्लेक्स बार बार इनिशिएटेड होंगे, तो उसमें क्या है एक टाइम पे अपन स्टार्ट में जो है अपन देते हैं उसको इनिशिएटेड करते हैं, तो स्टार्ट में स्लोली जो है वो रिस्पॉन्स देता है, बार बार लॉन्ग टाइम तक कंटिन्यूसली अपन उसको अगर इनिशिएटेड करेंगे तो वहाँ पर रिस्पॉन्स कैसा हो जाएगा, जीरो। यानी कि कहने का मतलब है कि वहाँ जो इफेरेंट नर्व है या जो भी पार्ट है वो कैसा हो जाएगा, वो इनिशिएटेड बार बार कंटिन्यूसली देने से वो कैसा हो जाएगा, वो थक जाएगा, जो नर्व जो है वो कैसी हो जाएगी, थक जाएगी, यानी कि फटीग हो जाती है। फटीग का मतलब थकावट, ठीक है। तो अपनी तीन प्रॉपर्टीज, वन वे कंडक्शन, रिएक्शन टाइम, और थर्ड अपना होता है फटीग। फोर्थ जो है, फोर्थ होता है अपना रिबाउंड फिनोमिना। फोर्थ अपना क्या है, रिबाउंड फिनोमिना, रिबाउंड फिनोमिना, ठीक है। रिबाउंड फिनोमिना इसमें ऐसा है इसमें यानी कि क्या है, कोई भी रिफ्लेक्स एक्टिविटी अपन करते हैं, रिफ्लेक्स एक्टिविटी अपन फोर्सफुली अपन करते हैं इनहिबिटेड फॉर सम टाइम, यानी कि कोई भी रिफ्लेक्स एक्टिविटी हो रही है तो वहाँ पे उस एक्टिविटी को अपने को क्या इनहिबिट करना है फॉर सम टाइम के लिए उसको अपन क्या करना है, इनिशिएटेड करते हैं, यानी कि उसको रोकते हैं, इनहिबिशन करते हैं। लेकिन जैसे उसके बाद इनहिबिशन जैसे वो खत्म हुआ, यानी कि रिफ्लेक्स एक्टिविटी जैसे अपन ने वहाँ पे इनहिबिट कर दिए, उसके बाद जैसे वो स्टार्ट, यानी कि इनहिबिशन के बाद क्या होगा, रिफ्लेक्स एक्टिविटी कैसा हो जाएगी, जैसे यानी कि इनहिबिशन जैसे वहाँ से हट गया, यानी कि रोकने का जो काम है वो हट जाता है, रिमूव हो जाता है। इनहिबिशन जो है वो कैसा, इनहिबिशन मतलब प्रिवेंट करना, इनहिबिशन जो है वो रिफ्लेक्स एक्टिविटी से हट जाता है। तो जो स्टार्ट जो है, जो अपने को जो बॉडी जो है रिफ्लेक्स एक्टिविटी की जो एक्टिविटीज जो होती है वो कैसे हो जाएगी, फिर फोर्सफुली हो जाएगी, फिर फोर्सफुली स्टार्ट हो जाएगी। यानी कि जो भी रिफ्लेक्स एक्टिविटी के दौरान अपने कोई सी भी चीज को जैसे इनिशिएटेड करते हैं, इनिशिएटेड का मतलब इनहिबिशन अपन करते हैं, प्रिवेंट करते हैं, तो स्टार्ट में तो वहाँ पे बंद हो जाए। इनहिबिशन है कि कोई भी एक्टिविटी को अपन रोक रहे हैं तो बंद हो जाएगी, लेकिन इनहिबिशन जैसे अपन ने रोकना बंद कर दिया उसको बाद फिर क्या है, फिर सडनली से वही जो एक्टिविटी चालू हो जाएगी। रिबाउंड फिनोमिना यही है कि अपन जब तक अपन उसको रोकते हैं तो जब तक वो सम टाइम तक रुकी रहेगी, जैसे अपन ने वहाँ पर काम करना बंद किया उसके बाद फिर दोबारा से फिर वो एक्टिविटी फोर्सफुली चालू हो जाना। किसी भी चीज़ को अपन ने बंद किया, अब जब तक बंद करेंगे तब तक वो दूसरी जगह में नहीं जाएगा, ठीक है। उसको इनहिबिशन कर दिया, इनहिबिशन मतलब उसको प्रिवेंट, रोक करके रख दिया। जैसे अपन ने रोकना बंद कर दिया, अपन ने ध्यान नहीं दिया, उसके बाद वो जो एक्टिविटी उसकी फोर्सफुली चालू हो जाना, वो अपनी एक्टिविटी से, यानी कि इनहिबिशन जो है, और उसके बाद इनहिबिशन खत्म होने के बाद फिर फोर्सफुली वो एक्टिविटी चालू हो जाती है, वो अपना कहलाता है रिबाउंड फिनोमिना। इसी में भी ऐसा है कि रिफ्लेक्स एक्टिविटी जो होती है उसमें एक्टिविटीज को अपन इनिशिएटेड करके इनहिबिशन करके रोक देते हैं, उसके बाद जैसे अपन उसको हटाते हैं, जैसे उसको अपन ने इनहिबिशन को खत्म किया, यानी कि वहाँ से रोकने का काम अपन ने बंद कर दिया, तो रिफ्लेक्स एक्टिविटी फोर्सफुली स्टार्ट हो जाती है, तो वो अपना कहलाता है रिबाउंड फिनोमिना, ठीक है। और इसके बाद रिबाउंड फिनोमिना के बाद अपन, ये तो अपनी क्या हो गई, ये प्रॉपर्टीज हो गई, एक वन वे कंडक्शन, एक रिएक्शन टाइम, एक फटीग और रिबाउंड फिनोमिना। इसके बाद अपन देखते हैं अपर मोटर न्यूरॉन, रिफ्लेक्सेस इन अपर मोटर न्यूरॉन लीजन। अब रिफ्लेक्सेस इन मोटर न्यूरॉन लीजन में अपन देखते हैं रिफ्लेक्सेस इन मोटर न्यूरॉन लीजन, मोटर न्यूरॉन लीजन। यानी कि मोटर न्यूरॉन लीजन जो है उसमें अगर रिफ्लेक्सेस की बात करेंगे तो मोटर न्यूरॉन में एक अपर मोटर न्यूरॉन आता है, अपर मोटर न्यूरॉन, ठीक है। दूसरा जो आता है वो लोअर मोटर न्यूरॉन, ठीक है। दूसरा कौन सा आएगा, लोअर मोटर न्यूरॉन, लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन। इसमें क्या होते हैं, इसमें अपर मोटर न्यूरॉन लीजन अगर होता है, मोटर न्यूरॉन लीजन, अपर मोटर न्यूरॉन लीजन अगर अपन में देखते हैं तो उसमें क्या है, जो सुपरफिशियल और जो डीप
रिफ्लेक्सेस जो होते हैं सुपरफिशियल और ऑल द सुपरफिशियल रिफ्लेक्सेस और जो डीप ऑल द सुपरफिशियल जो रिफ्लेक्स होते हैं कैसे हो जाते हैं, लॉस्ट हो जाते हैं। यानी कि जितने भी सुपरफिशियल रिफ्लेक्सेस हैं पूरे रिफ्लेक्सेस अपनी बॉडी के वो कैसे लॉस्ट हो जाएंगे, और जो डीप रिफ्लेक्सेस होते हैं वो एग्जैगरेटेड होते हैं। एग्जैगरेटेड का मतलब बड़े हुए मिलेंगे अपने को। सुपरफिशियल ऑल लॉस्ट हो जाएंगे और जो डीप रिफ्लेक्सेस हैं वो कैसे हो जाएंगे, एग्जैगरेटेड हो जाएंगे। एग्जैगरेटेड हो जाते हैं और उसमें क्या है, बेमिंस्की साइन कैसा रहेगा, एग्जैगरेटेड होने की वजह से बेमिंस्की साइन पॉजिटिव मिलता है। यानी कि अपर मोटर न्यूरॉन लीजन अगर हुआ तो उसमें अपन को ऑल सुपरफिशियल जो रिफ्लेक्सेस हैं वो कैसे हो जाएंगे, लॉस्ट हो जाएंगे, और जो डीप रिफ्लेक्स है वो एक्सेक्रेटेड हो जाएंगे और बेमिंस्की साइन वहाँ पॉजिटिव मिलेगा। उसके बाद लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन जो है उसमें क्या है, ड्यूरिंग सुपरफिशियल एंड डीप रिफ्लेक्स दोनों, यानी कि सुपरफिशियल और डीप रिफ्लेक्सेस टोटल लॉस्ट हो जाते हैं, टोटल लॉस हो जाएंगे। यानी कि यहाँ पे सुपरफिशियल और प्लस डीप दोनों कैसे हो जाते हैं, लॉस्ट हो जाएंगे। यहाँ पे सुपरफिशियल कैसे हो जाएंगे, लॉस्ट होंगे। सुपरफिशियल रिफ्लेक्स कैसे होंगे, लॉस्ट होंगे। लेकिन डीप रिफ्लेक्स कैसे होंगे, यहाँ पे डीप रिफ्लेक्स कैसे होंगे, एग्जैगरेटेड। एग्जैगरेटेड का मतलब है बड़े हुए मिलेंगे, एग्जैगरेटेड, ठीक है, एग्जैगरेटेड होंगे, बड़े हुए मिलेंगे। और बेमिंस्की साइन यहाँ पे कैसा मिलता है, अपर मोटर न्यूरॉन रीजन में पॉजिटिव मिलता है, ठीक है। तो ये अपना जो था आज का टॉपिक जो था वो क्लासिफिकेशन ऑफ रिफ्लेक्स में 6th क्लासिफिकेशन जो था डिपेंडिंग अपॉन द क्लिनिकल बेसिस में अपन ने चारों क्लासिफिकेशन डिस्क्राइब किया। उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ जो प्रॉपर्टी ऑफ अपने को रिफ्लेक्सेस की भी अपन ने देखे, ठीक है। तो थैंक यू। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए, और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।